दफा एक खूबसूरत जंगल में एक तालाब के पास एक मेंढक रहता था। वो बहुत बातूनी था, इसलिए उसके बहुत से दोस्त थे। लेकिन इसके तमाम दोस्त मेंढक थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। एक गर्म दिन एक काला हिरन पानी पीने तालाब पर आया और जब उसने अपना सर नीचे किया तो मेंढक ने इस पर छलांग लगा दी। हेलो, तुम्हारा रंग तो बहुत खूबसूरत है, मेंढक ने कहा। हेलो, लेकिन तुम्हारा छलांग लगाना बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, काले हिरन ने जवाब दिया। लेकिन मेंढक तो उछल कूद करते ही हैं। असल में मुझे तो हर उछल कूद करती चीज पसंद है, जैसे कि तुम, मेंढक ने बताया। ये सुनकर काले हिरन ने बस मुस्कुरा दिया। क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ तालाब के करीब रहता हूँ? ये तालाब मेरा घर है, मेंढक ने अपना तारुफ कराया। ओ, मैंने सोचा कि तुम घोंसले में इस बड़े दरख्त पर रहते हो। मेरा मतलब है कि सबको मालूम है कि मेंढक कहाँ रहते हैं, काले हिरन ने फौरन जवाब दिया। वाह, क्या बात है, तुम तो मजाक करना भी जानते हो। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, मेंढक ने मशवरा दिया। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? इसने हिरन से पूछा। तुम मुझे बक कह सकते हो, काले हिरन ने जवाब दिया। लेकिन तुम बहुत बातूनी हो, मेंढक के नए दोस्त ने इससे कहा। याद रखो, एक बात करने वाला दोस्त हमेशा एक अच्छा दोस्त होता है, मेंढक ने अपने आप पर फख्र किया। बक ने एक नज़र मेंढक पर डाली और वो दोनों दो अच्छे दोस्तों की तरह हंस पड़े। इस मुलाकात के बाद वो दोनों रोज़ाना उसी तालाब के करीब मिलते थे और आखिर वो गहरे दोस्त बन गए। फिर एक दिन मेंढक ने हिरन के खानदान से मिलने की बात की। तुम मुझे, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर वालों से कभी नहीं मिला। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मेंढक ने पूछा। जाहिर है मैं उसी जंगल में रहता हूँ, हिरन ने बात खत्म करना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा है, मेंढक ने कहा। हाँ, जंगल बड़ा और खतरनाक है। तुम यहाँ महफूज हो, हम यहाँ मिलते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं, हिरन ने मेंढक को चकमा देने की कोशिश की। मेंढक खामोश रहा, लेकिन वो हिरन के घर जाने का इरादा कर चुका था। एक दिन जब हिरन मेंढक से मिलकर अपने घर को चला तो मेंढक चुपके से इसके पीछे पीछे हो लिया। आखिरकार वो दोनों हिरन के घर पहुंच गए। ये एक खूबसूरत जगह थी जिसमें बहुत से खूबसूरत काले हिरन थे। छोटे मेंढक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बड़े काले हिरन ने इससे पूछा। बक मुड़ा और मेंढक को वहाँ पाकर दंग रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ, बक ने झुककर मेंढक से सरगोशी की। मैं यहाँ तुम्हारा घर देखने आया हूँ। ये खूबसूरत है, मेंढक ने खुशी से जवाब दिया। तुमने देख लिया ना, अब जाओ, हम कल मिलेंगे, बक ने हुक्म दिया। लेकिन तुमने अभी तक मेरा तारुफ नहीं करवाया, पहले वो तो करवाओ, मेंढक ने भी उसी लहजे में हुक्म दिया। कौन है ये? बक के वालिद ने इससे पूछा। मैं इसका दोस्त हूँ, मेंढक ने फौरन जवाब दिया। दोस्त? बहुत से हिरन एक साथ बोले और हंसने लगे। बदसूरत मेंढक एक खूबसूरत काले हिरन का दोस्त, वाह क्या बात है, वो सब फिर हंस पड़े। बेचारे बदसूरत मेंढक पर हंसे। उनसे कहो, हम दोस्त हैं, मेंढक ने बक से कहा। इसे बताओ कि एक हिरन को एक मेंढक से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, बक के वालिद ने उसे हुक्म दिया। नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि ये उसी तालाब के करीब रहता है जहाँ मैं पानी पीना पसंद करता हूँ। मेरा पसंदीदा तालाब, आप सब जानते हैं, बक ने सबको आगाह किया। क्या तुमने सुना? तुम इसके दोस्त नहीं हो, अब जाओ, एक मगरूर काले हिरन ने मेंढक से कहा और वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता था अपने तालाब की तरफ भागा। अगले दिन जब बक तालाब पर आया तो सारे मेंढक उसे पानी पीने से रोकने के लिए इकट्ठे हो गए। ये हमारी जगह है और हम तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहते, मेंढक के दोस्त ने बक से कहा। इसे मत रोको, उसे अपने पसंदीदा तालाब से पानी पीने दो, दोस्त मेंढक ने कहा। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ, मेरे दोस्त, बक ने कहा। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। एक बदसूरत मेंढक खूबसूरत काले हिरन का दोस्त नहीं हो सकता,
हिरन के खानदान में इसकी इजाजत नहीं है, उसने काले हिरन को याद दिलाया। एक बदसूरत मेंढक, लेकिन तुम तो बहुत प्यारे हो, किसी ने इत्तला दी। मैं डर गया था, मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहूँ। बक ने कहा, तो तुमने हमारी दोस्ती के बारे में झूठ बोला। मेंढक ने उसकी तरफ चीख कर कहा, मुझे अफसोस है लेकिन तुम्हें भी वहां नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था। बक ने कहा, तो तुम्हारे लिए सबके सामने हमारी दोस्ती से इनकार गलत नहीं है, लेकिन मेरा तुम्हारी बात ना मानना गलत है। मेंढक फिर चलाया। ठीक है, मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बक ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो और तुम बदसूरत नहीं हो। असल में मुझे तो मेंढक प्यारे लगते हैं और ये सच है। मैं पूरे जंगल को बताऊंगा कि ये बातूनी छोटी सी चीज मेरा बेहतरीन दोस्त है। और बातूनी दोस्त हमेशा अच्छा दोस्त होता है। क्या तुम मेरे साथ पूरे जंगल की सैर कर सकते हो? एक खूबसूरत काले हिरन ने अपने प्यारे दोस्त से पूछा। हाँ, 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 मैं करूँगा। मेंढक ने खुशी से पेशकश कबूल कर ली। लेकिन दूसरे काले हिरनों का क्या होगा? क्या वो काले हिरन और मेंढक की दोस्ती कबूल करेंगे? मेंढक ने काले हिरन के साथ पूरे जंगल की सैर की। आबिशारें, घास के मैदान और बहुत से तालाब जिनमें बहुत से मेंढक हैं। जल्द ही पूरे जंगल को उनकी दोस्ती का पता चल गया और आखिरकार सब हिरनों को भी। एक दिन जब वो एक खूबसूरत झील के किनारे जा रहे थे तो बक का खानदान वहां आ गया। तुमने हमें बताया था कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, बक के बाप ने पूछा। मैंने झूठ बोला था, बक ने फौरन जवाब दिया। तुम भूल गए हो कि हम काले हिरन दूसरे जानवरों से दोस्ती नहीं करते। ये जुर्म है, अहमक। एक बूढ़ा बड़ा काला हिरन इसे देखकर चलाया। नहीं, ये कोई जुर्म नहीं है। अच्छे दोस्त बनाना जुर्म नहीं होना चाहिए। बक ने मेंढक को देखते हुए जवाब दिया। तुम्हें काले हिरनों में भी अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, हमें उसके लिए मेंढकों की जरूरत नहीं है। एक और हिरन बोला, हाँ हम कर सकते हैं, और उसी तरह हमें दूसरे जानवरों में भी अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं होनी चाहिए, प्लीज इसे समझें। बक जोर से बोला, हमारे पास इस नादानी के लिए वक्त नहीं है। इस फजूल बात और इसकी दोस्ती छोड़कर हमारे साथ चलो। जंगल में घूमने से पहले अभी तुम्हें मजीद सीखने की जरूरत है। बक के बाप ने गुस्से से कहा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैंने आपसे कहा है, हम दोस्त हैं। बक ने अपने बाप से कहा, तो तुमने हमें छोड़कर उसे चना है, अब हमेशा उसी के साथ रहो। बक के वालिद ने हुक्म दिया और तमाम काले हिरन वहां से चले गए। बक वहीं उदास और खामोश खड़ा रहा। फिर मेंढक ने खामोशी तोड़ी। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, वो हमारी दोस्ती को कबूल कर लेंगे। मेंढक ने उसे तसल्ली दी और दोनों मेंढक के घर की तरफ रवाना हो गए। बक कई दिनों से मेंढकों के साथ रह रहा था। मेंढक पानी के नीचे जा सकता था लेकिन वो नहीं जा सकता था। मेंढक ऐसे कीड़े खाते थे जिन्हें वो अपनी लंबी और चपचपी जबान से पकड़ लेते थे, लेकिन उसकी जबान ऐसी नहीं थी और उनका जायका भी उसे पसंद नहीं था। आखिरकार उसे वहां अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो अपने दोस्त को कैसे बताए। वो अपने घर वापस जाना चाहता था। एक दिन जब काला हिरन एक दरख्त के नीचे उदास बैठा था, मेंढक आया और उसे अपने घर वालों के पास वापस जाने का मशवरा दिया। क्या तुम इन्हें याद कर रहे हो? मेंढक ने पूछा। नहीं, जवाब आया। हमेशा की तरह झूठ, मेंढक ने कहा। हाँ, याद कर रहा हूँ। वो मेरी फैमिली हैं, इन्हें भूलना मुश्किल है। आखिरकार बक ने बता दिया। तो फिर अपने घर चले जाओ, मेंढक ने मशवरा दिया। तुम जानते हो फिर मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। बक ने अफसोस से कहा। तुम झूठ बोलने में अच्छे हो, मेंढक ने खिलखिलाकर बक से कहा, और वो दोनों इस उम्मीद पर हंस पड़े कि ये उनका एक साथ आखिरी हंसना नहीं होगा। चुनाचे इन्होंने मंसूबा बनाया और बक अपने घर पहुंच गया। मेंढक के दोस्त को वापस खुशामदीद। एक बदतमीज काले हिरन ने तनस किया। तो तुम वापस आ गए, लेकिन क्या तुमने इस बेकार चीज से जान छड़ाई है?
बक के वालिद ने इससे पूछा और एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने झूठ बोला। इसने दोबारा दोस्ती से इनकार किया, लेकिन इस बार इसमें मेंढक की मर्जी भी शामिल थी। तमाम काले हिरन खले बाजुओं से उसका इस्तकबाल करते हैं। इन्हें उनका बक वापस मिल गया था। कुछ दिनों के बाद 2 चीते मेंढक वाले तालाब में पानी पीने आए। वो एक हमले के बारे में बात कर रहे थे जो वो और कुछ दूसरे चीते काले हिरनों पर करने वाले थे, और खुशकिस्मती से मेंढक ने उनकी बातें सुन लें। वो जल्दी से अपने दोस्त को खबरदार करने के लिए भागा। कुछ देर में वो फूली हुई सांस के साथ काले हिरनों तक पहुंच गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, उसने तुमसे दोस्ती तोड़ दी है। एक बड़े काले हिरन ने उसे गुस्से से कहा। हेलो, अरे अरे मेरा दोस्त। हिरन खुशी से मेंढक की तरफ भागा, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मेंढक के करीब आया और गैर दोस्ताना लहजे में इससे यहाँ आने की वजह पूछी। मुझे आप सबसे बात करनी है। जंगल के चीतों के एक ग्रुप ने इस जगह पर हमला करने का फैसला किया है। इसने वजाहत की। कब? बक ने पूछा। मैं नहीं जानता, मेंढक ने जवाब दिया। कुछ काले हिरन इस पर हंसने लगे और उसे झूठा कहा। तुम इससे मिलने के लिए कहानियां बना रहे हो। एक नौजवान काले हिरन ने इस पर इल्जाम लगाया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज मुझ पर यकीन करें। ये आपकी जिंदगी के लिए अहम है। इसने इसरार किया। मुझे तुम पर यकीन है। मैं इन्हें इस जगह को छोड़ने पर राजी करने की कोशिश करूंगा। बक ने उसे बताया। लेकिन अगर वो ना माने तो क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। मेंढक ने तशवीश से पूछा। मैं उनको राजी कर लूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मेरा हाल भी उन जैसा ही होगा। वो मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। बक ने मेंढक से कहा। मेंढक के जाने के बाद उसने दूसरे तमाम काले हिरनों को मुखातिब किया। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे दोस्त मेंढक को पसंद नहीं करते। हाँ, मैंने अपनी दोस्ती के बारे में फिर से झूठ बोला। वो अब भी मेरा दोस्त है। हमें इस पर यकीन करना होगा। ये अहम है क्योंकि ये हमारी जिंदगी के बारे में है। हमें ये जगह कम से कम कुछ दिनों के लिए छोड़ देनी चाहिए, या क्या हम चीतों का मुकाबला कर सकते हैं? बक ने इन सब से पूछा। अच्छा ठीक है, हम कल बात करेंगे, एक बूढ़े काले हिरन ने मशवरा दिया। नहीं, ये जरूरी है। अगर चीतों ने आज रात हमला कर दिया तो क्या होगा? हमें अभी उसी वक्त इस जगह को छोड़ना होगा। बक ने इन्हें खबरदार किया। थोड़ी देर बाद मेंढक अपने घर पहुंच गया। बाकी तमाम मेंढकों ने भी इसकी तकलीफ को भान लिया। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? इनमें से एक ने पूछा। जवाब में उसने सब बता दिया। हमें ये जानने के लिए जाना चाहिए कि चीते काले हिरनों पर कब हमला करेंगे। एक अक्लमंद मेंढक ने मशवरा दिया और वो सब चीतों के ठिकाने की तरफ दौड़े। हम सिर्फ एक छोटे मेंढक पर यकीन करके यहाँ से नहीं जा सकते। अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। एक नौजवान हिरन ने कहा। मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, हमारे पास बहस का वक्त नहीं है। हम यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर ये झूठ निकला तो मैं मेंढक से अपनी दोस्ती खत्म कर दूंगा। बक ने जल्दी से कहा। जब चीते हमला करने निकले तो मेंढक वहां पहुंच गए। वो इन्हें रोक नहीं सके, इसलिए हिरनों के ठिकाने की तरफ भागे ताकि इन्हें खबरदार कर सकें कि उनके पास अपनी जिंदगी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद मेंढक चीतों से पहले वहां ना पहुंच सके। तुमने इससे अपनी दोस्ती के बारे में हमसे पहले भी 2 बार झूठ बोला है। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। ऐसे अहम फैसले एक झूठे पर यकीन करके नहीं किए जा सकते। कभी नहीं। एक पुरइत्माद काले हिरन ने इन सब से कहा। बक को समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। वो आने वाले वक्त के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। मुझे एक ख्याल आया। तुम चीतों से लड़ने और उनसे हमें बचाने के लिए मेंढकों को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? किसी ने हंसते हुए कहा। वो छोटे मेंढक क्या करेंगे और उसका वो बेकार दोस्त? दूसरे ने कहा और वो सब हंस पड़े। अफसोस, उसने खुद से कहा।
और अभी उनकी हंसी खत्म नहीं हुई थी कि चीतों ने उन पर हमला कर दिया। बचाव के लिए वक्त नहीं बचा था। कुछ ही देर में मेंढक भी पहुंच गए, लेकिन वो क्या कर सकते थे। मेंढक ने छलांग लगाई और अपने दोस्त से कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके दौड़े। चीतों ने कई काले हिरन मार डाले, सिर्फ चंद ही बच पाए। अगले दिन जब बक और मेंढक दोनों काले हिरनों के ठिकाने पर वापस आए तो जिंदा बच जाने वाले कुछ काले हिरन पहले से वहां मौजूद थे। बाप को देखकर बक ने कुछ सुकून महसूस किया। मेंढक और बक के सामने सारे काले हिरन शर्मिंदा थे। प्यारे बेटे और इसके दोस्त मेंढक, हम सबको अफसोस है। हम सब ने तुम्हारी दोस्ती को हकीर समझने की सजा भुगत ली है। अब हम सब जानते हैं कि दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हम किसी भी अच्छे जानदार से दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त तो वो है जो मुसीबत में काम आए। काश हमें ये बात पहले मालूम होती। बक के वालिद ने तकरीर की और आखिर सब ने उनकी दोस्ती को कबूल कर लिया। तो अब से कोई झूठ नहीं बोलना, मेंढक ने हिरन से कहा और वो दोनों मुस्कुराए।